हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हैमलेट, जो एक ट्रेजेडी है जिसका समरी हम लोग पूरी तरह से हिंदी में समझेंगे। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी कहानी समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हैमलेट, जिसके लेखक विलियम शेक्सपियर हैं, जिनका जन्म अप्रैल 1564 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम में हुआ था और मौत 23 अप्रैल 1616 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। और ये जो ट्रेजेडी है, इसका सेटिंग रखा गया है डेनमार्क, और इसका जेनर जो है वो ट्रेजेडी है। तो चलिए इसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं ताकि कहानी आसानी से समझ में आ जाए। तो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है हैमलेट, जो इस कहानी का प्रोटोगोनिस्ट है और मरे हुए राजा का बेटा है और क्लोडियस का भतीजा भी, नेफ्यू है। सेकंड कैरेक्टर है क्लोडियस, जो कि डेनमार्क का राजा है और हैमलेट का चाचा है। थर्ड कैरेक्टर है गर्ट्रूड, जो कि डेनमार्क की रानी है और हैमलेट की माँ है। और फोर्थ कैरेक्टर है पोलोनियस, जो कि मुख्य सलाहकार है राजा का। और फिफ्थ कैरेक्टर है ओफेलिया, जो कि पोलोनस की बेटी है। और सिक्स्थ कैरेक्टर है लेयर्टिस, जो कि पोलोनस का बेटा है। तो ये जो कहानी है ये नॉर्वे और डेनमार्क की आपसी झगड़े को बयान करती है इस कहानी में। ठीक है, तो चलिए कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। चूंकि क्लोडियस जो है उसने अपने बड़े भाई मतलब हैमलेट के पापा को मार दिया था और डेनमार्क का राजा बन गया था। इस साजिश में हैमलेट की माँ गर्ट्रूड भी शामिल रहती है। जब हैमलेट को अपने पापा की मौत का पता चलता है तब वह वहां पर नहीं होता है। उसके पापा की मृत्यु के कुछ दिन बाद ही हैमलेट की माँ हैमलेट के चाचा क्लोडियस से शादी कर लेती है। जब हैमलेट को कम्प्लीटली इसका पूरी पता चल जाता है कि उसके पापा की मृत्यु हो गई है और उसके माँ ने दूसरी शादी कर ली है, तो इस पर वह बहुत ज़्यादा नाराज हो जाता है और अपनी माँ पर डाउट करने लगता है कि इतनी जल्दी वह उसके चाचा से क्यों मैरिज कर ली। हैमलेट उसके बाद डेनमार्क वापस आ जाता है और एक दिन किले के आसपास वो घूम रहा होता है, तभी वहां पर उसे उसके पापा का भूत दिखाई देता है। पहले तो वह उस भूत पर विश्वास नहीं करता है, फिर बाद में वह भूत पर विश्वास करने लगता है। भूत बताता है कि उसके पापा की हत्या उसकी माँ और चाचा ने षड्यंत्र रचकर किया है। इसलिए मैं चाहता हूँ, मतलब वो जो भूत है वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इसका बदला क्लोडियस से जरूर लेना, परंतु तुम्हारी माँ को कुछ हानि नहीं पहुंचना चाहिए। इसके बाद हैमलेट इस सच्चाई को छिपाने के लिए पागल जैसा व्यवहार करने लगता है। लोग समझने लगते हैं कि वह पोलोनियस की बेटी ओफेलिया के प्रेम में पागल हो गया है, जिस कारण वह इस तरीके से बर्ताव कर रहा है। फिर हैमलेट एक नाटक करने का प्लान बनाता है जिसमें वह दिखाएगा कि एक राजा को उसके भाई मार देता है, उसका भाई उसको मार देता है और उसकी रानी से खुद शादी कर लेता है। जब यह नाटक दिखाएगा तब वो देखना चाहता था कि क्लोडियस के चेहरे पर प्रतिक्रिया आएगी कि नहीं। यदि प्रतिक्रिया आएगी तो वह समझ जाएगा कि इसी ने उसके पापा को मारा है। उसके बाद नाटक दिखाया जाने लगा। जब वह सीन आया मारने वाला तो क्लोडियस तुरंत वहां से उठकर चला जाने लगा। अब हैमलेट को पूरा विश्वास हो गया था कि क्लोडियस ने ही उसके पापा की हत्या की है। वह उसे मारने के लिए उसके पीछे पीछे चल देता है और पर्दे के पीछे से ही वार कर देता है, यह सोचकर कि क्लोडियस है, परंतु वहां पोलोनियस होता है जो सलाहकार होता है राजा का, और वह मारा जाता है। अब क्लोडियस को पता चल जाता है कि हैमलेट को सच्चाई का पता चल गया है। इसलिए क्लोडियस प्लान बनाता है कि किसी न किसी तरीके से मुझे हैमलेट को मरवाना पड़ेगा, किसी के द्वारा उसे मरवाना पड़ेगा जान से। और कहता है कि हैमलेट से कि तुमने खून किया है,
इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। इसलिए तुम्हें 2 दरबारियों के साथ एक गुप्त लेटर भी दिया जाता है और इंग्लैंड भेजा जाएगा। जब ये तीनों इंग्लैंड पहुंच जाते हैं तो इन पर आक्रमण कर दिया जाता है। दोनों दरबारी मारे तो जाते हैं, किसी तरह हैमलेट वहां बच जाता है और डेनमार्क पुनः वापस आ जाता है। चूंकि लेटर में ही ये सब कुछ लिखा हुआ था कि जैसे ही हैमलेट इंग्लैंड पहुंचे उसे वहां पर मार दिया जाए, परंतु वे लोग मारने में सफल नहीं होते हैं। जब हैमलेट वापस आ जाता है तब पोलोनियस का जो बेटा रहता है लेटरिज उसे युद्ध के लिए ललकारता है। पिता का बदला लेने के लिए वो उससे युद्ध के लिए ललकारता है ताकि उसे युद्ध में मारकर, हैमलेट को युद्ध में मारकर जो लेटिस है वो अपने पिता का बदला ले पाएगा। अब चूंकि ओफेलिया भी इस सदमे से मर चुकी थी, उसे लग रहा था कि जो हैमलेट है वो तो पागल हो चुका है और उसके जो पिताजी हैं पोलोनियस वो भी मर चुके हैं। तो दोनों के इस हालत को देखकर वह सदमे में चली जाती है और वह मर जाती है। अब लड़ाई वाली बात क्लॉडियस के पास भी पहुंच जाती है तो वह राजी हो जाता है और उसने 2 तलवार मंगवाया। एक तलवार में जहर लगाया हुआ था और वो तलवार लेटरिस को दे दिया जाता है और दूसरा जो तलवार रहता है वो हैमलेट को दे दिया जाता है। इसके साथ साथ ही क्लॉडियस ने यह भी प्लान कर रखा था कि अगर यदि हैमलेट युद्ध में जीत जाएगा तो उसे मदिरा पिलाया जाएगा जिसमें जहर मिला हुआ रहेगा और वह पीते ही मर जाएगा। अब लड़ाई शुरू हो जाता है। लड़ाई के दौरान दोनों का जो तलवार रहता है हैमलेट और लेटिस के तलवार आपस में अदला बदली हो जाता है और हैमलेट लेटिस को मार देता है और जो मदिरा था जिसमें जहर मिलाया हुआ था गलती से हैमलेट की माँ वो पी जाती है और वो मर जाती है। अब हैमलेट को काफी गुस्सा आ जाता है, वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है और वो क्लॉडियस को मारने के लिए चला जाता है। अब वो क्लॉडियस को जाकर मार भी देता है। चूंकि हैमलेट की लड़ाई में काफी मात्रा में नुकसान हुआ था, मतलब हैमलेट पूरी तरीके से वो भी घायल हो गया था, इसलिए उसने अपने एक दोस्त हिरोशिया को बुलाता है अंतिम समय में और उससे कहता है कि आज के बाद से तुम देश का कार्यभार संभालना, क्योंकि अब मैं बचने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मात्रा में चोट लग चुका है। और जो है कि हैमलेट वो मर जाता है और इस तरीके से जो ये कहानी है वो समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू सो मच।